नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का वीडियो में आर्टिकल्स रहेगा जो हमने कल स्टार्ट किया था। कल हमने देखा था कि आर्टिकल्स बेसिकली हैं क्या। बच्चों को जब पूछा जाता है कि आर्टिकल्स क्या हैं, व्हाट आर आर्टिकल्स और व्हाट इज आर्टिकल, तो वो कह देते हैं ए एंड द। ए एंड द हम तब जवाब देते हैं जब पूछा जाएगा आर्टिकल्स कितने और कौन कौन से हैं। आर्टिकल्स हैं क्या, ये हमने आपको कल बताया। कल की वीडियो में सारा डिटेल है, क्या डिटरमाइनर्स होते हैं, क्या डेफिनेट इंडेफिनिट फॉर्मेट होता है, क्यों ए एन और द को ही आर्टिकल्स में लिया गया है, ये सारा डिटेल हमने कल बताया था आपको। अब हम आज पढ़ेंगे यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है ना। यूजेज USAGES। हम सबसे पहले देख लेते हैं ए और एन का यूज। तो दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ए और एन इनडेफिनिट नेचर को बताने के लिए आते हैं और द का यूज होता है डेफिनिट नेचर को बताने का। इसका पूरा डिटेल कल का वीडियो में है। डेफिनिट और इनडेफिनिट नेचर एक्चुअली हम कह किसको रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। ए और एन सिंगुलर प्लस इनडेफिनिट नेचर ऑफ नाउन्स, ये दिखाने के लिए आता है ना। सिंगुलर प्लस इनडेफिनिट नेचर ऑफ नाउन्स, जहां ए का मतलब क्या होता है जानते हो, कल ही हमने बताया, ये भी कल का वीडियो में दिया हुआ है। ए का मतलब होता है एनी, ए का मतलब होता है, ए मतलब ए या एन दोनों में से कोई भी। वन, ए का मतलब होता है इच, ए का मतलब होता है पर, माने जिसको क्या कहते हैं, प्रत्येक। इच मने भी क्या होता है, प्रत्येक। वन मने क्या होता है, एक, और एनी मतलब होता है कोई, है ना। अब देखो इनडेफिनिट नेचर कहते हैं किसको है। जैसे आपको कहा जाए कि आप किसी चीज का डेफिनेशन बताओ, एसी क्या होता है, कहोगे कि एक एसी या कोई भी एसी उस मशीन को कहते हैं जो बिजली का यूज करके, बिजली खा के, बिजली के द्वारा, बिजली के बल पे ठंडा हवा हमारे रूम के अंदर डालती है और हमारे रूम का गर्म हवा बाहर करती है। नहीं, एक सिंपल सा एग्जांपल के लिए, तो जब कहते हो कि एक एसी, तो एक एसी हम गिनती के हिसाब से तो एक नहीं बोलते हैं ना। हमारा वहां एक कहने का मतलब होता है कि वैसा कोई भी मशीन जिसको आप एसी कहोगे उसका वो कैरेक्टर रहेगा। तो हम ए और एन का यूज एनी, वन, इच और पर, ये सेंस बताने के लिए करते हैं। जैसे अगर मुझे लिखना होगा, अगर मैं लिखूं, आप ध्यान देना, ही comes here once a week। he comes here once a week, इसका मतलब क्या हुआ जानते हो, कि वह प्रत्येक सप्ताह में एक बार यहाँ आता है। वह प्रत्येक सप्ताह में एक बार यहाँ आता है। तो यहाँ वंस माने हुआ एक बार, और ए वीक जो लिखा हुआ है, मैं कलर चेंज करके डिमार्केट कर देता हूं उसको। ये जो वंस है, ये वंस का मतलब हुआ ये वाला एक बार। ये जो ए लिखा हुआ है, ये वाला जो ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक। यहाँ पे ए का मतलब हुआ प्रत्येक। तो ए का यूज सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन द मीनिंग ऑफ, ए और एन का इन
द मीनिंग, आप चाहे तो बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं इससे, इन द मीनिंग ऑफ एनी वन, इच या हर। ये हुआ ए और एन का पहला यूज। हम एन का यूज कहाँ, सेम सेंस, सेम अर्थ, सेम मीनिंग के लिए यूज में लाया जाता है। लेकिन शब्द का जो सिलेक्शन, नाउन्स का जो सिलेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं आर्टिकल्स का यूज किसके पहले होता है, नाउन के पहले। कोई भी शब्द दिख रहा हो और कंफ्यूजन लग रहा हो कि ये लग तो नहीं रहा है कि नाउन है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द है और वो सही है, इसका मतलब वो चाहे किसी तरह से लिखा रहे, कैरेक्टर उसका नाउन का ही रहेगा, वहां पे उस जगह पे वो नाउन के रूप में ही लिखा गया है जहां भी आर्टिकल लगा हुआ है। तो हम जानेंगे कि आर्टिकल्स हमेशा किसके पहले लगता है, नाउन्स के पहले। तो जो मीनिंग ए का होता है वही मीनिंग एन का भी होता है, मीनिंग में कोई दोनों का अंतर नहीं है। लेकिन एन का प्रयोग किन शब्दों के पहले करते हैं, तो इट इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट इज vowel centric in pronunciation। आप हमेशा ध्यान रखना, इसमें जोड़ किस पे दिया जाता है, उच्चारण पे, उच्चारण पे, है ना। क्या हुआ इसका मतलब, वह शब्द जिसके उच्चारण का, उच्चारण माने क्या हो गया जानते हो, बोलने में, जब हम उसको बोलते हैं हमारे मुंह से जब शब्द वो निकल रहा होता है, उच्चारण में, बोलने में पहला, है ना, पहला अक्षर वॉवेल रहे, वॉवेल रहे, उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन। अब मैं जो वॉवेल कह रहा हूं वो वाला वॉवेल आप ध्यान रखिएगा, वॉवेल मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, POWEL, वॉवेल कहने का मतलब हिंदी वाला, हिंदी वाला। इसके उदाहरण कौन है, ओ, आ, ओ, एक में ऊपर में नहीं होता है ना, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, ए, ओ, आओ, अन, अ। जनरली क्या है, अ से कोई शब्द शुरू होता नहीं है, लेकिन एन का यूज में आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो वॉवेल सेंट्रिक वर्ड होता है, वॉवेल सेंट्रिक कहने का मतलब क्या हुआ, आप इस कंफ्यूजन में कभी मत रहना कि कोई भी शब्द जिसका पहला लेटर वॉवेल लिखा हुआ उसके आगे एन लगेगा, नहीं। इंग्लिश के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको दिखाएंगे कि हमारा शुरुआत तो वॉवेल से हो रहा है लेकिन मेरे आगे एन नहीं लगेगा, जैसे कि UMBRALLA होता है, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा अम्ब्रेला, लिखा ना, तो जब हम अम्ब्रेला लिखते हैं तो अम्ब्रेला का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, ये
अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं? अम्ब्रेला, ऐसे पढ़ते हैं ना इसको। तो ये जो पहला लेटर आया, ये जो पहला अक्षर आया वो क्या आया? ओ। तो इसके आगे एन लगेगा, लेकिन यू से ही मैं शुरू कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसको जब हम पढ़ते हैं तो क्या हो गया? यूनिवर्सिटी। हुआ ना? तो ये जो पहला अक्षर आया इसमें, ये अक्षर क्या है? ये है ना? अच्छा, अगर लिखा हुआ रहेगा ऑनेस्ट, HONEST, प्रोनाउंसिएशन कैसे बोल रहे हैं इसको? ऑनेस्ट। इसका मतलब पहला अक्षर क्या आया? हाँ, इसके आगे एन लगेगा, लेकिन इसका पहला लेटर क्या है? एच। ठीक है, हम लिखेंगे यूजफुल, है ना? USEFUL, यूजफुल में पहला कौन सा आ रहा है? पहला आ रहा है यो आ रहा है ना? इसका मतलब इसके आगे एन का यूज नहीं होगा, लेकिन अननोन लिखेंगे, KNOWN, अननोन। तब क्या होता है? अननोन, पहला लेटर क्या हो गया? अ, तो इसके आगे एन लगेगा। तो आप ध्यान रखना कि हम AEIOU इन पांचों से कोई शब्द शुरू हो रहा हो, कोई भी ऐसा शब्द हो जिसका पहला अक्षर ये पांच में से कोई हो, तो जरूरी नहीं है कि उसके आगे एन लगेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। वॉवेल प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। जब हम प्रोनाउंसिएशन, जब मतलब बोल रहे होते हैं, उच्चारण कर रहे होते हैं, तो जो पहला अक्षर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? वो हमारा जो हिंदी वर्णमाला का OI है, इसी में से कोई एक होना चाहिए। ऐसा देखो होता क्यों है, क्यों हम हिंदी वाला लिए हैं? सवाल तो ये भी उठता है ना कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला का OIU होता है। अब मान लो जिस भाषा में OI होता ही है ना, मतलब जो हिंदी भाषा जहाँ की नहीं है, नेपाली है, बांग्लादेशी माने उर्दू है, मद्रासी है, तो मद्रासी में तो क ख ग नहीं ना पढ़ता होगा, उसका अपना लेटर रहता होगा। बंगाली में क ख नहीं पढ़ता होगा, कुछ और पढ़ता होगा, माने उच्चारण के हिसाब से कुछ और लिखता होगा उसको। तो हर भाषा अपना इस तरह का एक खोजा हुआ है, ढूंढा हुआ है कि हम क्या बोलेंगे उसको। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इंग्लिश में लेटर्स हैं टोटल 26, है ना? कितने हैं? 26 अक्षर हैं इंग्लिश में। इंग्लिश भाषा के जो अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर्स हैं, लेकिन उन 26 अक्षरों का कॉम्बिनेशन से जितना भी शब्द बनता है उसका उच्चारण 52 तरीके का। जो 26 अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, उन 26 अक्षरों से जितना भी शब्द बनता है, तो उन 26 अक्षरों का अलग अलग जगह पे देखोगे तो कुल मिला के 52 तरह का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो सोचो, अक्षर है 26 और प्रोनाउंसिएशन 52 तरीके का हो रहा है। लेकिन हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 लेटर्स हैं, 52 लेटर्स हैं, और 52 ही एग्जैक्टली उच्चारण है, उससे ज्यादा तरह का उच्चारण नहीं है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन में कहां पे वो लोग एच को कॉन्सोनेंट मानेगा, कहां यू को वोवेल मानेगा, मतलब प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, लिखने के हिसाब से नहीं। इसके लिए कह देते हैं, हमारे हिंदी ग्रामेरियन ने जब रिसर्च किया तो पाया कि वे लोग हर उस शब्द के पहले एन लगा रहे हैं जो हमारी हिंदी वर्णमाला का OIE से शुरू होता है। इसलिए कहा जाता है कि उच्चारण के समय हम ध्यान रखेंगे कि OIE वाला में जो लेटर पहला आ रहा है किसी शब्द में, तो एन लगेगा, गिवन दैट कि वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर और इनडेफिनिट नेचर में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है? पहला हमने आपको क्या बताया
पहला हमने बताया कि जब हम ए या एन का यूज करते हैं तो किस मीनिंग को बताने के लिए, एनी, वन, ईच या पर, ये हमें लिखने का मन होता है तो हम एनी नहीं लिख के, वन नहीं लिख के ए या एन लिख सकते हैं, इच नहीं लिख के ए या एन लिख सकते हैं, पर नहीं लिख के ए या एन लिख सकते हैं, वहां जहां ये अप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर जगह जहां इच लिखा हुआ है उसको मिटा दिए और ए लगा दिए। पक्का क्लियर है? तो ए या एन का इच और पर, ये अर्थ जनरेट करने के लिए, ये अर्थ पैदा करने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा यूज क्या होगा? दूसरा यूज कहता है ए इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्लास ऑफ नाउन्स। क्लास माने क्या हो गया? वर्ग। और वर्ग की जब बात होगी तो कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा, सीधी सी बात है। तो अगर मैं सेंटेंस डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ये हमने लिखा, ठीक है। अब डॉग के आगे क्या लिखा मैंने? ए, है ना। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं जो कि है एन आउल कैन नॉट सी इन द डे टाइम, इन द डे टाइम, ये हमने लिखा। अब हम ध्यान से अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि यहां हमने यूज किया है ए का और यहां हमने यूज किया है एन का। अगर इस स्टेटमेंट को हम ध्यान से पढ़ें तो क्या होगा? ये कहता है ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यहाँ पे ए डॉग कहने का मतलब क्या हुआ? एक कुत्ता। कि अगर किसी के पास एक कुत्ता है, किसी ने एक कुत्ता को पाला है तो वो फेथफुल होगा, वफादार होगा, विश्वसनीय होगा। और दो कुत्ता पाल लिया तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं ना। यहाँ पे ए का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ए का मतलब क्या हुआ? एनी, मतलब कोई भी कुत्ता, मतलब ये जो प्रजाति है, ये जो जानवर नाम है, इस प्रजाति के, इस सेक्शन के जितने भी जानवर होते हैं, मतलब वो ऐसा कोई भी जानवर जिसको हम कुत्ता कहेंगे, बहुत सारे कुत्ते हैं पृथ्वी पर, नहीं भरे पड़े हैं, आप समझ ही रहे होंगे। या एन आउल लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक उल्लू नहीं हुआ ना, उल्लू के पूरे प्रजाति को बोध करने के लिए एक से लिखा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कुत्ते जो हैं वो फेथफुल एनिमल होते हैं, या उल्लू दिन के समय में नहीं देख सकते, ये कह रहा है। लेकिन यूज किया है ए या एन। ये ए या एन यूज करके लिखने का इसका क्या मतलब हुआ? ए या एन मतलब क्या हुआ? कोई भी, है ना। यहाँ पे एन मतलब कोई हमने लिखा है ना, आपको एन ही होता है, कोई भी होता है। ए या एन मतलब वही हुआ यहाँ पे इसका कहने का मतलब कि कुत्ता, कोई भी कुत्ता आप ले लो वो क्या होता है? वो फेथफुल होता है। कोई भी उल्लू आप ले लो वो दिन में नहीं देख सकता है। तो ए या एन का यूज ये दूसरा वाला क्या चीज में आया? हम वहां भी यूज कर सकते हैं जहां पे पूरा का पूरा वर्ग की बात करनी। क्लियर है? ठीक है ना। अब तीसरा इसका क्या है, इसके बारे में क्या सोचना है? ए और एन जो है, ए एन शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर material nouns
या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मटेरियल nouns and abstract nouns। अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लिखें ए गोल्ड इज ए PRECIOUS प्रेसियस मेटल। अगर मैं लिखूं, ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हुआ ए डायमंड इज द हार्डेस्ट substance तीसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं एन आयरन इज stronger than ए वुड। ठीक है ना। अब तीनों एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखो। कह रहा है कि ए या एन का यूज जो है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे नहीं होना चाहिए। तो आप मटेरियल नाउन के सारे एग्जाम्पल देखो। गोल्ड से पहले क्या लिखा हुआ ए, ये गलत हो जाएगा। डायमंड से पहले लिखा हुआ ए, ये गलत हो जाएगा। आयरन से पहले लिखा हुआ एन, ये गलत हो जाएगा। वुड से पहले लिखा हुआ ए, ये भी। अब मैं आपको देता हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल अगर लिख दे ए लव मेक्स every complicated thing easier। EASI। फिर पांचवा मैं लिखूं एंड emotion connects mankind। अब आप देखो यहाँ लव है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इससे पहले ए। इमोशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इससे पहले एन का यूज नहीं होगा। क्लियर है, समझ रहे हो। तो ये ए और एन का तीसरा यूज था। पहला क्या था कि ए एन का यूज हम करते हैं एनी वन इच या पर, ये जब दिखाना होता है तो उस सेंस में। दूसरा क्या होगा ए और एन का यूज कि क्लास ऑफ नाउन को रिप्रेजेंट करना हो तो एक से भी हम पूरी की बात कर सकते हैं। जैसे कहा जाएगा ए स्टूडेंट इज हु स्टडीज। विद्यार्थी किसे कहते हैं, जो पढ़ता हो। तो यहाँ पे ए स्टूडेंट का मतलब एक विद्यार्थी तो नहीं हुआ ना। यहाँ पे एक स्टूडेंट का मतलब हुआ कि कोई भी स्टूडेंट। ए स्टूडेंट माने एक स्टूडेंट कहने का मतलब नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ कोई भी व्यक्ति। वह व्यक्ति या कोई भी विद्यार्थी वह होता है जो विद्या अध्ययन करता है, जो अध्ययन करता है, जो पढ़ाई लिखाई का काम करता है। तो पहला यूज हुआ ए वाला, ए और एन का यूज एनी इच
पर वाले सेंस में, दूसरा यूज हुआ क्लास वाला में, और तीसरा कहता है कि इसे प्लीज आप मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज में मत लाइएगा। ठीक है, अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे इसके यूज में और आगे क्या आ रहा है। तो जब हम ए और एन की बात करेंगे तो ये दोनों हम शुरुआत में ही देखे हैं कि कैसे हैं, ये इनडेफिनिट नेचर के आर्टिकल्स हैं। इनडेफिनिट मतलब किसकी बात हो रही है ये हमें क्लियरली पता नहीं है। किसी भी ना अगर इच का यूज होता है, अगर वन का यूज होता है तो हम वहां पे ए या एन लिख के भी अपना काम चला सकते। समझ में आ रही है बात? ये बेसिक यूजेस था। और अब हम पढ़ते हैं द का यूज, है ना, यूजेज ऑफ द। तो आप ध्यान देना, द हमने क्या कहा था, दिस दैट का शॉर्ट फॉर्म इसको हम कह सकते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि द का यूज जो दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है, एक अवधारणा बनी हुई है कि जो स्पेशल नाम होता है उसके आगे द लगता है, ये गलत अवधारणा, ये बिल्कुल ही वाहियात बात है। स्पेशल नाम क्या हो सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश से स्पेशल नाम क्या हो सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे द लगता है? नहीं लगता। लेकिन सूरज, चांद, सितारे, धरती, हवा, गगन, वायुमंडल, इसके आगे द लगता है। स्पेशल नाम क्या आ गया? स्पेशल नाम क्वीन विक्टोरिया से भी स्पेशल नाम होगा, नीतीश कुमार से भी स्पेशल, नरेंद्र मोदी से स्पेशल नाम होगा, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू से स्पेशल नाम होगा। तो इसके आगे द लगाओगे? नहीं लगाओगे। स्पेशल नामों के आगे नहीं लगता है, ये नोन बनाने के लिए लगता है। नोन, अननोन से नोन, अननोन से नोन बनाने का मतलब क्या हुआ? अब यहां पे आप देखो, मैं बताता हूं। अननोन से नोन बनाने का ये मतलब हुआ, अननोन ये मतलब हुआ कि जब मैं एक सेंटेंस लिखूं और उस सेंटेंस में किसी कोई नाउन वहां पे लिखूं तो आपको पता है कि किस नाउन की चर्चा चल रही है, तो ये हुआ नोन। और नहीं पता है तो वो हुआ अननोन। तो हम द का यूज नोन बनाने के लिए करते हैं, अननोन से। मतलब अगर मैं लिखूं द डॉग वाज सिटिंग देयर, अब फिर आपसे मैं पूछूं कि ये सही है कि गलत है, आप बताओ, बताओ कि सही है कि गलत है। तो आप क्या जवाब दोगे? यहाँ पे द का यूज गलत। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए डॉग। क्योंकि जब हम द डॉग लिखेंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि वह कुत्ता वहां बैठा हुआ था। कौन सा कुत्ता? मैं किस कुत्ते की बात कर रहा हूं, कौन सा कुत्ता वहां बैठा हुआ था, ये इसमें क्लियर नहीं है। और अगर क्लियर नहीं है, नोन नहीं है, तो हम द का यूज नहीं कर सकते हैं। हम अननोन वाला ए का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर लिखा हुआ है और वॉवेल से शुरुआत होने वाला भी नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे? द हटा के कहेंगे ए डॉग वाज सिटिंग देयर। वहां पे एक कुत्ता, मतलब बहुत सारे कुत्ते हैं, उसी में से कोई एक वहां पे बैठा हुआ था। लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिखूं the dog that had beaten you was
सिटिंग देयर, तब क्या होगा यहां, दैट विच, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब क्या होगा, अब हमने इसमें क्या नया कर दिया इस सेंटेंस में, हाँ नया हुआ है, क्या नया हुआ है, कह रहा वह कुत्ता जिसने तुम्हें काटा था, वो कुत्ता वहां बैठा हुआ, मतलब अब हम किसी भी कुत्ते की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे लिखेंगे ए डॉग वाज सिटिंग देयर, इसका मतलब हुआ कि कोई कुत्ता, बहुत सारे कुत्ते हैं गली मोहल्ले में, उसी में से एक कुत्ता वहां पे कोई भी बैठा हुआ था। लेकिन जब मैं कहूं द डॉग विच हैज और दैट हैज बिटन यू वाज सिटिंग देयर, इसका मतलब हुआ वह कुत्ता जो आपको काटा था वह वहां बैठा हुआ था। अब सवाल का जवाब दो, यहां पे हम पूछे आपसे किस कुत्ते की बात हो रही है तो जवाब दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर यहां से पूछूं कि किस कुत्ते की बात चल रही है तो जवाब दे पाओगे, दे पाओगे। क्यों, किस कुत्ते की बात चल रही है, हाँ श्रीमान उस कुत्ते की बात चल रही है जिसने तुम्हें काटा था। क्लियर है, समझ में आया। तो ये होता है अननोन से नोन बनाना, यहां ये अननोन था, यहां ये नोन हो गया, इसलिए हम द का यूज करते हैं, न कि स्पेशल नामों के आगे। मैं बता देना चाहता हूं आपको, आप ध्यान रखना हमेशा, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, ध्यान रखना एकदम, मैं बहुत बड़ा बात बताने जा रहा हूं कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसके आगे लोग एक लाइन में बिना उसकी परिस्थिति स्थिति को जाने हुए, बिना उसको सेंटेंस में देखे हुए, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है कि आदमी कोई कह देगा कि हाँ जी इसके आगे तो किसी भी सूरत में द नहीं लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आर्टिकल द का यूज किसी भी शब्द के आगे हम लगा सकते हैं, किसी भी शब्द के आगे, डिपेंड करता है कि उस शब्द का यूज हमने किस रूप में कर रखा है, जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं उस सेंटेंस में उसका किस तरीके से यूज किया गया है, क्या वो स्पेसिफिक है, क्या वो नोन बनाया जा रहा है तो हाँ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मैंने अभी कहा आपको कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन होते हैं उसमें ए एन नहीं लगता है, यही बात मैं आर्टिकल द के यूज में भी दोहराऊंगा कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है, ये जनरल रूल है। लेकिन कहे कि वह दर्द जिसमें जलन हो वो एसिडिटी के चलते होता है, तो क्या कहेंगे, दैट पेन, मतलब द पेन which has a feeling of burning is due to acidity। तो दर्द में भी यहां द लगा, आर्टिकल लग गया ना। ये हम कभी नहीं कह सकते कि हाँ जी फलाना के आगे द कभी नहीं लगेगा, कब, बिना सेंटेंस में उसका यूज देखे हुए। हाँ जब बता दिया कि हाँ जी एक शब्द है इसका ऐसे सेंटेंस में लिखा गया है या इसका ये मतलब है, अब बताओ द लगेगा कि नहीं, तब हम वहां पे कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे द लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे हम किसी शब्द के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि फलाना शब्द के आगे कभी भी द लग ही नहीं सकता, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। तो जब हम द का यूज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान में क्या रखना होगा, ध्यान में रखना होगा कि अगर आप सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई करने में, ये पहचानने में फंस जा रहे हो कि द का, हमेशा ध्यान रखना वह चाहे वही, ये वाला सीन लगाना, वही कुत्ता वहां है, कौन कुत्ता, वही आदमी तुमको देख रहा था, कौन आदमी, वही विद्यार्थी पास करता है, कौन विद्यार्थी, वही फल वाला घर पे आया था, कौन फल वाला, वही लड़का तुम्हारा नाम ले रहा था, कौन लड़का। अगर इन सब का जवाब उसी सेंटेंस में लिखा हुआ, यहाँ दिमाग से अपना नहीं लगाना है, कॉमन सेंस, अगर उसी सेंटेंस में लिखा हुआ इसका जवाब, तब द सही है वरना द गलत है। जैसे देख लो यहाँ पे हम पूछे कौन कुत्ता वहां बैठा हुआ था जी, तो यहाँ पे हमें आंसर पता नहीं है। लेकिन यहाँ पूछे कौन कुत्ता वहां पे बैठा हुआ था, तो श्रीमान जिसने आपको काटा था।
क्लियर है? आ रही है बातें समझ में? तो आर्टिकल द का यूज हम नोन अननोन क्लियर करने के लिए करते हैं, अननोन को नोन बनाने के लिए करते हैं, अननोन से नोन की ओर ले जाने के लिए करते हैं। हम स्पेशल नामों के आगे द कभी नहीं लगाते, ये कभी मत बोलना। अब लोग कहेगा कि स्पेशल नाम के आगे द लगाने का है, तो ठीक है। तो आर्टिकल द का यूज हम हमेशा ध्यान रखेंगे कब होता है, कहाँ होता है। आर्टिकल द का यूज होता है जब किसी भी सेंटेंस में हम नाउन को लिखने जा रहे हैं और उस नाउन को नोन बनाना चाहते हैं। नोन माने जब सवाल पूछे कि हाँ जी ये कौन सा वाला है, किसकी बात कर रहे हो, तब हम आंसर दे सकें कि हाँ देखिए ये वाला है, लिखा हुआ तो है जी, आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? अब कहो कि तो गंगा नदी के साथ लगता है, राजधानी एक्सप्रेस के साथ लगता है, कुतुब मीनार के साथ लगता है, ये कौन नोन बनाना है इसको, ये तो बना हुआ है नोन, तो फिर इसके आगे क्या लग रहा है, क्या करने के लिए लग रहा है? तो हाँ ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन्स के केस में जितने भी प्रॉपर नाउन्स के साथ हम द का यूज कर रहे हैं, जितने भी प्रॉपर नाउन्स के साथ हम द का यूज कर रहे हैं, इनमें उन्हीं नामों को शामिल किया गया है जो नाम में कॉपीराइट नहीं लगेगा। ठीक है? जैसे मैं बताता हूं आपको कि हमने लिखा अर्थ, EARTH, हमने लिखा ताज महल, हमने लिखा सन, हमने लिखा मून, हमने लिखा स्टार्स, हमने लिखा गंगा। ठीक है ना? इतना नाम मैं रैंडमली एग्जाम्पल में लिया आप। अब बताता हूं कि गंगा के आगे क्यों लोग कहेंगे कि आप बता रहे हो कि अननोन से नोन बनाने में लगता है। तो अगर लिखा रहेगा कि गंगा, GANGA, गंगा फ्लोज फ्रॉम पॉइंट X टू पॉइंट Y, है ना? ये तो गलत हो गया साहब। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमें लगाना चाहिए था इसके पहले द गंगा लिखेंगे तब सही होगा। अब सवाल होगा कि आप कहते हो कि अननोन होगा, नोन बनाने के लिए लगाना चाहिए। सेंटेंस में पूछेंगे कौन गंगा, तो जवाब आएगा देखिए फलाना वाला गंगा जो लिखा हुआ है सेंटेंस में, तब द लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट तो इसमें नहीं चल रहा है। तो जो प्रॉपर नाउन्स के हम रूल्स पढ़ते हैं कि नदियों के नाम के आगे, पर्वत श्रृंखला के नाम के आगे, समुद्र के नाम के आगे, नहर के नाम के आगे, रेल के नाम के आगे, प्राकृतिक की जो चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, उनके आगे, बड़ी बड़ी चीजें मेरा कहने का मतलब हुआ जो प्रकृति में स्पेसिफिक हैं, जैसे वातावरण है, वायुमंडल है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, हीट है, बादल है, धरती है ना, सूर्य है, चांद है, सितारे हैं, सबके आगे लगता है। ये तो नोन है सबको। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके आगे क्यों लगता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो भाई, हो क्या सकता है, ये अर्थ जहां भी लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब हम समझते हैं पृथ्वी, धरती, धरा,
जिसपे हम लोग रहते हैं। लेकिन अगर ये किसी और का भी नाम हो, किसी और व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, तो क्या आप रोक देंगे? कोई अपनी घर का नाम रख दे अर्थ, कोई अपने बच्ची का नाम रख दे अर्थ, कोई अपने बिल्डिंग का नाम रख दे अर्थ, तो आप मना करेंगे? नहीं करेंगे। कोई अपने कुआं का नाम रख दे गंगा, कोई अपने गांव के नहर का नाम रख दे गंगा, कोई अपने गाय का नाम रख दे गंगा, कोई अपनी बच्ची का नाम रख दे गंगा, तो आप मना करेंगे? नहीं करेंगे। तो जो प्रॉपर नाउन का रूल दिया है ग्रामर आर्टिकल द लगाने के लिए, उसमें कहता है कि उन सारे प्रॉपर नाउन्स के बारे में मैं बता रहा हूं जो सबको पता है। जैसे आप अपनी गैया का नाम, काऊ का नाम रख दीजिएगा गंगा, तो वो सबको पता नहीं होगा, लेकिन गंगा शब्द बोलते ही सबको लगभग पता हो जाएगा, जो जानने समझने बूझने वाले हैं कि हाँ जी गंगा नदी का नाम होता है। ठीक है, तो ग्रामेरियंस का कहना है कि जब द गंगा लिखा रहे भाई साहब, तो आप गंगा नदी ही समझना। अगर किसी को अपनी गैया की बात करनी है और उसका भी नाम गंगा है, तब उसको लिखना पड़ेगा। अगर कोई अपना घर का नाम रख दिया ताजमहल, कोई अपना घर का नाम रख दिया कुतुब मीनार, इस पर रोक नहीं लग सकता है, जान लो। आप अपने घर का नाम ताजमहल, कुतुब मीनार रख सकते हैं, लेकिन तब क्या होगा? जब द कुतुब मीनार कहीं लिखा हुआ रहेगा, तो वहां पे आदमी आपका घर नहीं समझेगा, समझेगा कौन? जो दिल्ली में बना हो। तो इसलिए प्रॉपर नाउन्स के साथ कहता है कि वो सारा नाउन का हम लाए हैं लिस्ट में नाम जो प्रॉपर हैं, और उसके आगे लगाने से वही समझना है कि हाँ जी कौन वाला का बात हो रहा है, तो वो वाला। बीच में अगर कोई ऐरा गैरा भी इस नाम को रख लिया किसी और चीज के लिए, तो उसको भले बताना पड़ेगा कि हाँ जी हम गंगा नदी का नाम नहीं बात कर रहे हैं, हम अपनी गैया की बछिया की बात कर रहे हैं, उसको बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताया तो सब समझ जाएगा कि गंगा नदी है, तब उसके द्वारा बोली गई बात गलत समझी जाएगी, क्योंकि वो बछिया के बारे में कहना चाह रहा है कि मेरी बछिया का नाम गंगा है, और हम सब तो जानते हैं नदी का नाम गंगा है। क्लियर? समझ रहे हो बात को? तो आर्टिकल द का जब हम यूज करते हैं प्रॉपर नाउन के आगे, तो एक लिस्ट बना दिया है ग्रामर के द्वारा कि देखिए ये सारे जो नाम हैं, ये नाम कोई और भी रख सकता है, उसमें आप रोक नहीं लगा सकते, इसमें कॉपीराइट नहीं लगेगा। तो इसका उपाय क्या है? तो घोषणा कर दिया कि फलाना 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 नाम है, उसके आगे जब द लगा रहे हैं तो जो हम बता रहे हैं उसका वही मतलब होगा। किसी और ने इस नाम को रख लिया है तो वो जाने वो उसको कैसे लिखना है सेंटेंस। ठीक है, समझ में आई बात? यही देखो इंडिया लिखा हुआ, इंडिया भी तो एक नाम है, नॉन नाम है, लेकिन कोई और आदमी अपना देश का नाम इंडिया रख सकता है? नहीं रख सकता। बेटी का नाम इंडिया रख सकता है, बेटा का नाम इंडिया रख सकता है, जगह का मोहल्ला का नाम इंडिया रख सकता है, लेकिन इंडिया देश का नाम नहीं रखेगा, और इंटरनेशनल बॉडी जो होते हैं वो उसको मान्यता नहीं देगी। ये हुआ नोन, इसको नोन बनाने की जरूरत नहीं है। तो अननोन से नोन बना ही नहीं रहे हैं, तो हम इसके आगे द नहीं लगाते हैं। समझ रहे हो बात? तो द का ये यूज आता है। तो कितने प्रॉपर नाउन्स के साथ, किन किन नाउन के साथ क्या क्या यूज में द आता है, ये हम अगले क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्टडीइंग।